नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब कभी भी आपके ऊपर 498A या घरेलू हिंसा या फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम या फिर तलाक, मतलब ऐसे कोई भी केस जो पत्नी लगाती है, और पत्नी जब केस लगाती है तो पत्नी इस चीज़ का आरोप लगाती है कि मैंने या मेरे फैमिली ने, मेरे पिताजी ने दहेज में इतने लाख रुपए दिए, ये दिया, इतने गहने दिए। कई बार वो मनगढ़ंत चीज़ें लगा देती है। तो इससे निपटने का उपाय क्या है? कई बार लोग कहते हैं कि सर उसने जो लिखवाया है कि हमने दहेज में इतने लाख रुपए दिए, सर इतना तो पैसा उसके पास है ही नहीं, तो उसने हमको दे कब दिए? सब कुछ झूठ है। दोस्तों, इससे बचने का क्या उपाय है? तो एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, जब कभी भी ऐसे किसी भी केस में वाइफ ने अपनी हैसियत से बढ़कर कोई चीज़ मेंशन करी हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, तो दोस्तों उसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन देना है, और जो वाइफ ने पिटीशन लगाई है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल के उसकी एक फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटैच कर देनी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना है कि इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा ही, ऐसा नहीं कि आप बार बार उसके पास जाएं, वो 100% कार्रवाई करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको EOW कहते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा। ये हर ज़िले में तो नहीं होती, लेकिन हर राज्य में होती है। और राज्य में अक्सर इसका जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, ये राजधानी में होता है। ठीक है, आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसकी जो राजधानी है वहीं पर इसका कार्यालय होता है, हेड ऑफिस रहता है। आप वहाँ पर भी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर एक लिखित शिकायत कर सकते हैं, हर पॉइंट को मेंशन करके। साथ में वाइफ ने जो भी एप्लीकेशन आपके खिलाफ लगाई, जो भी केस लगाया है, कोई FIR करवाई है, उसकी एक कॉपी आप उसके साथ लगा सकते हैं और वहाँ पर भेज सकते हैं। वहाँ से भी दोस्तों कार्रवाई होती ही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आप पत्नी के ऊपर दहेज देने का केस लगा सकते हैं। दहेज देना और दहेज लेना दोनों गैरकानूनी हैं, दोनों क्राइम हैं, दोनों में 5 साल तक की सज़ा है। ठीक है, दोनों को समान माना जाता है, देने को भी लेने को भी। आप काउंटर केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर कहीं वो ऐसा लिख रही है कि हमने इतने लाख रुपए दिए थे, हमने कार दी थी, हमने ये दिया, ज्वेलरी दी, फलाना ढिमका, तो सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि इनकी हैसियत से बढ़कर है दोस्तों, तो उनके ऊपर ये मुकदमे आप दर्ज करवा सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, और EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ठीक है, आर्थिक अपराध शाखा या प्रकोष्ठ, जो भी आपको कहना हो, इसका ऑफिस मैंने बता दिया कि हर राज्य में होता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे मामले जहाँ पर जोश में आकर पत्नी ने कुछ भी लिखवा दिया है, वहाँ पर वो फंसेगी ही फंसेगी। इस चीज़ को ध्यान रखा करें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देना थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आप लड़ेंगे पक्का जीतेंगे, आप नहीं लड़ेंगे तो दोस्तों फिर उसका कोई उपाय नहीं है, फिर तो हार सुनिश्चित है। ठीक है, तो कैसा भी केस लगा हो, थोड़ी हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। और बाकी हम लोग हैं ही सपोर्ट करने के लिए आपको। तो कोई भी इस तरह का मामला जिसमें कि पत्नी बढ़ा चढ़ा के अपनी मतलब इनकम दिखाती है, मतलब जो भी लेन देन हुआ है वो बताती है,
इतना पैसा दिया, ये वो शादी में हमने इतना खर्च किया, ऐसा वैसा कुछ भी है दोस्तों तो ध्यान रखें, इन 2 डिपार्टमेंट का नाम ध्यान रखें, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा आप काउंटर केस भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वाइफ जो है वो दहेज के केस में ही ये बातें लिखें। कई बार घरेलू हिंसा के केस में भी पत्नी ये बात लिखती है, कई बार तलाक के केस में भी ये बात पत्नी द्वारा लिखी जाती है, कई बार भरण पोषण के मामलों में ये बात लिखी जाती है। जरूरी नहीं है कि दहेज के मामलों में ही पत्नी ऐसी बातें लिखे, कई बार पत्नी दहेज का मामला ना लगाकर घरेलू हिंसा और भरण पोषण लगा देती है। ठीक है, तो किसी भी मामले में उसने लिखा हो, आप ये काउंटर केस कर सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं, इनमें कार्रवाई होती है। ठीक है, तो इससे इनकी ही मुसीबतें बढ़ेंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये हमारी छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट वगैरह अगर है आपके तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत